हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट व एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस दोस्तों सिलेक्टेड रखे गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे ताकि वनडे एग्जाम में आप लोग जीके जीएस में पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, लोथल किस नदी के तट पर स्थित नगर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। मुख्य भूमि की बात हो रही है दोस्तों, राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। लेकिन जब ओवरऑल बात होगी यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर इंदिरा पॉइंट होगा। ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, राइट आंसर होगा गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, राइट आंसर होगा मधुमेह के। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, राइट आंसर होगा असम राज्य का। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्धार्थ था, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, राइट आंसर होगा 3:2। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, यहाँ बताने दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम है। और वंदे मातरम की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोनों ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि क्या है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है, तो टोटल 52 सेकेंड है। कितना, 52 सेकेंड। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, राइट आंसर होगा हेनरी बेकरल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से है, क्योंकि पेसमेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को। जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो वो हीरा है। क्या है, हीरा है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की दोस्तों आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा है दोस्तों। हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले मानव के द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। बाद में जब वैदिक काल आरंभ हुआ तो हम लोगों ने दोस्तों लोहे का प्रयोग शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो अंतरिक्ष के यात्री को बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लैक यानी कि काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। भारत में रेल का आरंभ तो ये 1853 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये किस स्टेट यानी कि किस राज्य की थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए दोस्तों हर प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी ये हो गया दोस्तों, अब मुख्यालय बताने कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो राइट आंसर होगा विटामिन के।
क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जाता है दोस्तों, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है, तो आपका आंसर होगा विटामिन के। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है, पलट के, तो भी आपका आंसर विटामिन के ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है या नहीं जमता है, और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर होगा 14 सितंबर को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ स्पर्श करती है, तो किस देश की सीमा है, चीन की सीमा है। टोटल 14 देशों को ये स्पर्श करती है, कितने देशों को, 14 देशों को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते होंगे दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। कितनी स्पीड है ये आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वी की स्पीड कितनी है घूमने की। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का दोस्तों जो चुनाव हो कितनी अवधि के लिए किया था, तो टोटल 6 वर्ष के लिए, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, या कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों इनका जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो 6 वर्ष है, वो 30 वर्ष है। और राज्यसभा दोस्तों हम इसे एक उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसी कारण इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो निर्धारित है वो 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि दिवस कब हुआ, 14 सितंबर को। लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो अब पहले कब हुआ था दोस्तों, यानी कि पिछली बार तो 2020 में, हालांकि हुआ था 2021 में, 20 में ही होना था कोरोना के कारण, लेकिन माना 2020 में ही जाएगा। तो इस बार कब होगा, 2024 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा ये आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी हैं। पूरा नाम क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो कौन सा दोस्तों, विटामिन डी है। कौन सा, विटामिन डी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त आपका राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण दिवस से दोस्तों आपके हर वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी एक दोस्तों प्रसिद्ध कृति है जो कि बार बार पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, तो कौन सा दोस्तों, विटामिन बी की कमी से, बेरी सी पूछा जा रहा है, कौन सा होगा, स्कर्वी होगा। ये की बात करें तो कौन सा होगा, रतौंधी होगा। डी की बात करें तो कौन सा होगा, रिकेट्स या दोस्तों कुपोषण होगा। चारों ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ए का क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, राइट आंसर होगा NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों, इनमें तांबा व जस्ता मिलाया जाता है। क्या क्या, तांबा व जस्ता। रीजनिंग में भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी का है। विटामिन ए का हम आप लोगों से पूछे, डी का हम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 है। क्या है दोस्तों, विटामिन B12। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर होगा मूसी नदी। अब आप लोग एक कमेंट करेंगे दोस्तों कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो किनको किनको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। पनामा नहर की बात करें तो ये किनको किनको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सेकेंड पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है। थर्ड पे कौन है? महाराष्ट्र है। फोर्थ पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। प्रारंभ में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तब से फोर्थ नंबर स्थान यूपी ने ले लिया। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 22 अप्रैल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष यानी योजना आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक बताने हैं। राइट आंसर होगा अबुल फजल। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से तो किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। अब दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? राइट आंसर होगा 24 तीलियां। कितनी है? 24 तीलियां। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? अशोक चक्र है और इसमें टोटल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। कहाँ है? मध्य कर्ण में। और सबसे बड़ी हड्डी कौन है? जो कि कौन सी है? जो कि हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। फीमर कहाँ पे है दोस्तों? ये भी हम ही बता देते हैं, जांघ में है। कहाँ में दोस्तों? जांघों में। स्टेपीज मध्य कर्ण में सबसे छोटी हड्डी और फीमर सबसे बड़ी हड्डी जो कि जंघों में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये जनक मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध बताना किससे? तो दुग्ध उत्पादन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी या कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। नेशनल इमरजेंसी किस कारण से हुई थी? ये आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देंगे। हम देंगे दोस्तों, भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो कि आंध्र प्रदेश है। ये रिपीटेड आ गया। आगे चलेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट हम पहले देंगे। अब क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में हम लोग जानते हैं दोस्तों, जनसभाएं की गई थी जलियांवाला बाग में और उसमें जनरल डायर के द्वारा दोस्तों गोली चलवा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो 21 जून को होगा। दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? 22 दिसंबर। और 0 डिग्री अक्षांश पर 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। यानी 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 21 मार्च व 23 सितंबर को 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि लगभग बराबर होती है। आगे चलेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। बार बार पूछाता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र इसी से लिया गया, यहीं से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? तो वो यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में? किस वेद में दोस्तों तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। पूरा नाम क्या है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो किसका हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किया गया था? तांबा का। इसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग दोस्तों वैदिक सभ्यता में पहुंचे तो लोहे का प्रयोग चालू हुआ। नेक्स्ट, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो तांबा की एक खदान है खेतड़ी। क्या है? तांबा की एक खदान है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह और कौन सा एक और उपग्रह है दोस्तों जिनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? यानी एक बुध ग्रह हो गया, एक और कोई ग्रह है दोस्तों, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है रिक्टर पैमाने पर किसकी माप की जाती है? तो भूकंप के तीव्रता की। यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। यानी कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी? अरावली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद अरावली पर्वत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी है। अब बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे कौन सा है? नाइट्रोजन है। सेकंड पे कौन सा है? ऑक्सीजन है। थर्ड पे कौन सा है? आर्गन है। फोर्थ पे कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से आ गया थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर में www का अर्थ क्या होता है? यानी फुल फॉर्म बताने हैं। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो टोटल कितना होता है? 1024 बाइट। 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। टोटल प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि बिमेश चंद्र बनर्जी थे। इनके जनक A.O. होम माने जाते हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल व गरम दल दोनों अलग हो गए थे, जो कि बार बार पूछा जाता है। और पुनः 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए थे। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। इतना क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर होगा सरदार भगत सिंह। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना था। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस योजना के तहत या अधीन या फलस्वरूप भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GB मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य ये भी है, तो ये तमिलनाडु का है। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है केरल का। इसके अलावा यहाँ का एक दोस्तों कथकली है। 2 शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। और एक ओणम बार बार पूछा जाता है, ये एक लोक नृत्य है, तीनों केरल के हैं। उसके बाद भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गिद्धा व भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। डांडिया व गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। सत्रिया बिहू हम लोगों ने देखा, सत्रिया भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी असम का है, ध्यान रखेंगे। ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का। मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का। कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि उत्तर भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है घूमर, ये राजस्थान का है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से आप लोगों की क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे भी हम लोग इन पर चर्चा करते रहेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 87 नंबर, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन था, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी 1913 में। कब? 1913 में। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिड डे मील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके का। मिड डे मील योजना किस वर्ष में शुरू हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो 1995 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत व चीन के बीच में मैकमोहन। भारत व पाकिस्तान के बीच में कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक चित्रकला है, क्या है, चित्रकला है, किस राज्य का, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, तो बिहार का है, ध्यान रखेंगे। एक चित्रकला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो टोटल कितने होता है, 746 वाट, मोटा क्वेश्चन है, जनरल साइंस का, बार बार पूछा गया है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस माध्यम से या किस माध्यम के प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो किस माध्यम में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में होती है, किसमें, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, बैगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, यानी किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे चलेंगे हम लोग। आगे जो क्वेश्चन आएगा हम एक्स्ट्रा फैक्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं, यानी कौन कौन से रंग शामिल किए आते हैं प्राथमिक रंग में, तो वो है लाल, हरा और नीला, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन, बार बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के टायरों में या ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम भरी होती है, क्यों भरी होती है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। यही क्वेश्चन और बनता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से। ये क्वेश्चन और बनता है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा है। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। 98 देखेंगे, क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया, दोनों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में कोई भी दिया जा सकता है। आगे चलेंगे 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सार्क का मुख्यालय बताना है कहाँ पर स्थित है, तो काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में है। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट सीरीज। इसी तरह हम दोस्तों 9 और सीरीज लाएंगे, टोटल 1000 क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ताकि आप लोग वनडे एग्जाम से पूरी तरह से दोस्तों दूर ना रहें। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।